हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के बिही बुक से पोएम नो मैन आर फॉरेन कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थीम ऑफ द पोएम देख लेते हैं कि पोएम का मतलब क्या है। द पोएम नो मैन आर फॉरेन टेल्स अस दैट नो मैन belong to another country and human beings are equal and same in this earth. He is trying to promote the concept of universal brotherhood. In this poem, the poet tells us that there is no difference between people from countries. They live in this earth and all are equal. Stanza 1. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So first stanza में कवि ये कहना चाहता है, Remember, no men are strange, no country is foreign. That means कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी देश इस धरती पर विदेशी नहीं है, क्योंकि धरती सबके लिए एक समान है। और कहता है Beneath all uniforms, a single body breathes. That means अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर्स एंड अलग अलग वेशभूषा पहने हुए लोगों के अंदर एक समान इंसान है। सो beneath मीन्स अंडर और below। और कहता है सब इंसान एक ही तरह एक ही बार में सांस लेते हैं। एंड फर्दर ही सेज लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। दैट मीन्स इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो हमारे अपने हैं और जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी हमारे भाई हैं और हम सभी एक साथ एक ही धरती पर रहते हैं। सो इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे लोग अपने अलग अलग देशों में रहते हैं और खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज की वजह से वो किसी और देश में आसानी से नहीं जा सकते। और इस स्टेंजा के माध्यम से कवि धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाओं को हटाने का प्रयास कर रहा है, जो अलग अलग देशों को अलग करने के लिए बनाई गई है। और ये सीमाएं हट जाएंगी तो कोई भी देश विदेशी नहीं होगा और सब लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इस धरती पर लोग भाईचारे के साथ आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। स्टेंजा 2. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, They too aware of sun and air and water. That means वो दूसरे देशों के लोगों को ये समझा रहा है कि हम उन्हें विदेशी मानते हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं और हम उनके साथ भेदभाव भी करते हैं और उनसे वॉर भी करते हैं और फिर उन्हें अपना दुश्मन बना लेते हैं। बट जहाँ तक इस धरती में रहने वाले लोगों की बात है तो सभी एक समान है और सभी को एक समान माना गया है। और प्रकृति में सन एंड एयर एंड वाटर सबके लिए बराबर है, चाहे हो कोई भी जीव या ह्यूमन बींग्स हो। सो ईश्वर ने अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया। एंड फर्दर ही सेज एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। दैट मीन्स हम सभी शांति और सुकून से इस धरती पर रहते हैं जब कोई वॉर नहीं होता और प्रकृति के द्वारा दी गई हुई चीज़ों को खाते हैं और आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। सो इस स्टेंजा के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि कड़ाके की सर्दी हो या फिर युद्ध हो, उस दौरान सभी को एक जैसे समस्याओं से जूझना पड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और वो भी यही महसूस करते हैं जो हम महसूस करते हैं। एंड फर्दर ही सेज देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि सभी लोगों के हाथ और पैर एक जैसे ही हैं और एक समान है और किताब में लिखी गई लाइंस भी वो वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि देश और दुनिया के लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। एंड फर्दर ही सेज अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। सो जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे इंसान एक जैसे दिखते हैं शारीरिक बनावट से, और इसी वजह से पोइट कह रहा है कि उनके हाथ पैर हमारे जैसे ही हैं और हम में उनमें कोई फ़र्क नहीं है और वो भी हमारी तरह मेहनत करके हमारी तरह अपनी लाइफ में कुछ न कुछ करना चाहते हैं और कुछ न कुछ करते हैं इस धरती पे सरवाइव करने के लिए। सो इसी वजह से कवि कह रहा है कि हमारे और दूसरे देशों के लोगों में कोई भी अंतर नहीं है। Stanza 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love,
In every land is common life that all can recognize and understand. अब यहाँ पे पोएट कह रहा है रिमेंबर दे हैव आइज लाइक ऑर्स दैट वेक और स्लीप। दैट मीन्स कि हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं या फिर जिनसे हम नफरत करते हैं उन्हें भी ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं जो जागते हुए खुल जाती है और सोते हुए बंद हो जाती है जैसे हमारी होती है, और उन्हें भी समान रूप से दिखता है। एंड फर्दर ही सेज एन स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। दैट मीन्स ईश्वर ने उन्हें भी वो ताकत दे रखी है जिससे हम प्यार से किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और कहता है इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। दैट मीन्स हर देश और विदेश में एक कॉमन चीज़ है और वो है जीवन, जो सभी को लाइफ में एक ही बार मिलता है। और अगर हम उन्हें पहचान सकते हैं या उन्हें पहचान सके या उनकी भावना को समझ सकें तो हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि वो भी हमारी तरह ही दिखते हैं और हमारी तरह ही उनकी भावनाएं हैं। और फिर किसी लड़ाई या बड़े युद्ध जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग और जीव मारे जाते हैं जैसे एनिमल्स इत्यादि, फिर वो युद्ध दोबारा कभी नहीं होगा। Stanza 4. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. So इस स्टेंजा में पोएट कह रहा है let us remember whenever we told to hate our brothers, it is ourselves. That means कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए जब भी कोई हमें दूसरे देश के लोगों को हेट करने के लिए बोलता है या फिर दूसरे देश के लोगों को मारने के लिए कहता है, तो उसी दिन हम उस इंसान को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और उसके लिए अपनी एक धारणा बना लेते हैं अपने मन में। तो वो भी हमारे ब्रदर हैं और अगर हम उन्हें हेट करते हैं तो हम खुद से नफ़रत करते हैं, खुद के अपने भाइयों से नफ़रत करने लग जाते हैं। एंड फर्दर ही सेज दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। दैट मीन्स नेगेटिविटी की वजह से हम रास्ते से भटक जाते हैं और ख़ुद को धोखा देते हैं और ख़ुद अपनी निंदा करते हैं और मन में गलत ख्याल पैदा कर लेते हैं। सो इसके चलते पोएट कहना चाहता है कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। एंड ही सेज रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। दैट मीन्स हमें हमेशा याद रखना चाहिए युद्ध और कोई भी झगड़ा हो किसी के पक्ष में नहीं होता और उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान इस धरती पे रहने वाले जीव का होता है जिसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। तो ऐसे युद्ध का क्या फ़ायदा। और जब भी हम एक दूसरे को मारने के लिए हथियार उठाते हैं तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। Stanza 5. It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. Further poet says, it is the human earth that we defile. That means जब भी हम किसी के लिए हथियार उठाते हैं तो हम अपने वातावरण और पृथ्वी को गंदा करते हैं, क्योंकि हथियार लोगों को मारते हैं और जब लोगों के मृत शरीर पृथ्वी पर पड़ते हैं तो उनके शरीर पृथ्वी को गंदा करते हैं। एंड फर्दर ही सेज आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। दैट मीन्स जब भी इंसानों में युद्ध होता है इसका परिणाम बहुत खून खराबे और आग और डेथ की तरह हो जाता है और धरती पर मरे हुए शरीर इधर उधर गिरने लग जाते हैं जिससे हमारी धरती की पवित्रता अशुद्ध हो जाती है और युद्ध की आग से जो धुआं निकलता है वह धुआं शुद्ध हवा को भी प्रदूषित कर देता है और उसी हवा के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। एंड इन द एंड पोएट सेज रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अब आखिरी में पोएट हमें संदेश देकर जाता है कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से नफरत करनी चाहिए और इस धरती पर कोई भी देश विदेशी नहीं है और ना ही कोई इंसान विदेशी है। और अगर हम एक दूसरे से इसी तरह लड़ते रहें, इसी तरह झगड़ते रहें तो उसके परिणामों का नतीजा भी हमें ही भुगतना है। सो जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वॉर और नफ़रत का क्या नतीजा होता है और पोएट ये कहता है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान इस धरती पर अलग नहीं है और ना ही कोई देश विदेशी है और ईश्वर सबको एक समान देखता है और सबके लिए एक समान ही है। सो आई होप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना सो दैट आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।